नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है न्यूजीलैंड विमेन वर्सेस पाकिस्तान विमेन के सेकेंड ओडीआई मैच का, जो खेला जाएगा हैगले ओवल क्राइस्ट चर्च में। बात करें न्यूजीलैंड की तो पहला मैच बहुत ही कन्विंसिंगली जीत कर आ रहे हैं। 131 रन से जीते पहला मैच और लीड कर रहे हैं सीरीज 1-0 से। फाइनली दे वुड हैव लेफ्ट द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ T20s बिहाइंड। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो थ्रू आउट द ईयर हमने देखा है ओडीआईज में उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, एंड पहले मैच में भी हमने सेम देखा, दे वर आउटप्लेड इन ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा डायना बेग ऑलरेडी इंजर हो चुकी हैं। लास्ट मैच में हमने देखा जो इनकी कैप्टन है, इनकी ऑलराउंडर निदा दार, वो भी फील्ड से चली गई थी एंड मोस्टली इस गेम का हिस्सा बनते हुए नहीं दिखेगी। तो इस गेम में भी हम सिमिलर रिजल्ट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड डिस्ट्रॉय करेगी पाकिस्तान को और वन साइडेड रहेगा ये मैच। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो यहाँ पे न्यूजीलैंड लीड कर रही है बाय 12-1। पाकिस्तान केवल एक ही मैच जीती है आज तक ओडीआईज में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब चलते दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो पहले देखते हैं न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11। तो यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगी सूजी बेट्स, बर्नार्डिन बेंजुदेनहाउट, अमिलिया केर, सूफी डिवाइन इनकी कैप्टन, मैडी ग्रीन, इसाबेल गेज, जॉर्जिया प्लिमर, हैना राव, लिया तहूहू, जेस केर और फ्रैन जोनस। अब मैं अगर बात करूं इनके लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की तो न्यूजीलैंड की साइड से सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे सूजी बेट्स ने, सेंचुरी लगाकर आ रही हैं, एंड 80s में भी अमिलिया केन और बर्नार्डिनहाउट दोनों ने 80s में रन्स बनाए। इसके अलावा सूफी डिवाइन ने भी 70 रन्स बनाए थे। टॉप ऑर्डर ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। अगर विकेट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विकेट्स निकाली थी अमिलिया केर ने, 3 विकेट्स निकाली थी। इसके बाद लिया तहूहू ने 2 विकेट्स निकाली थी एंड बाकी सब बॉलर्स ने एक एक विकेट निकाली थी। सूजी बेट्स ने 1 ओवर डाला था जिसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिली थी। बात करते हैं पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 का। तो यहाँ पे खेलते हुए आपको दिखने चाहिए मुनीबा अली, सिद्रा अमीन, सदफ शमास, बिस्मा मरूफ, आलिया रियाज, उमैमा सोहेल, फातिमा सना, नजीहा अलवी, उमे हानी, नशा संधू और वहीदा अख्तर। निदा दार को हमने अभी प्लेइंग 11 में नहीं रखा है, मोस्टली वो इंजर्ड हैं, खेलते हुए नहीं दिखेंगी। अगर खेलती हैं तो ऑटोमेटिकली हिस्सा बन जाएंगी प्लेइंग 11 का भी और आपकी टीम का भी। इस गेम में लीड करते हुए दिखेंगी पाकिस्तान को फातिमा सना। अब अगर मैं पाकिस्तान के परफॉर्मेंस की बात करूं लास्ट गेम में तो इनकी साइड से बैटर्स में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे सिद्रा अमीन ने, जो कि सेंचुरी लगा कर आ रही हैं। नेक्स्ट बेस्ट वाज मुनीबा अली, 44 रन्स उन्होंने बनाए। एंड अगर विकेट्स की बात की जाए तो फातिमा सना ने 1 विकेट निकाली थी, नशा संधू ने 1 विकेट निकाली थी और उम्मे हानी ने भी 1 विकेट निकाली थी। चलते दोस्तों अब वेन्यू एनालिसिस पे। जैसे मैंने बताया ये गेम खेला जाएगा हैगले ओवल क्राइस्ट चर्च में, जहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में देखा गया 279 रन का। टीम बैटिंग फर्स्ट का डोमिनेंस रहा है। पिछले 5 में से 4 गेम्स टीम जिसने पहले बैटिंग करी है वो जीती है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टॉस के बाद टीम्स पहले बैटिंग लेना चाहेंगी। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स ने निकाले हैं 43 विकेट्स, वहीं स्पिनर्स ने निकाले हैं केवल 22 विकेट्स। तो पेस फ्रेंडली कंडीशंस भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट और कंडीशंस आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अलॉन्ग विद दैट इस गेम के इनसाइट्स भी आपको वहाँ मिलेंगे और जीएल कैप्टनसी पिक्स भी वहाँ मिलेंगी, तो कर लेना ज्वाइन। अब चलते हैं हम रीसेंट फॉर्म की तरफ दोनों टीम्स की। तो पहले देखते हैं न्यूजीलैंड के लास्ट 10 ओडीआई मैचेस की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ये आप देख सकते हो लास्ट 10 मैचेस में से 4 मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 4 हारे भी हैं और 2 रहे थे नो रिजल्ट में। वहीं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं लास्ट 10 ओडीआई मैचेस की तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। केवल 2 ही मैचेस जीत पाए हैं, 1 टाई में रहा था और 7 मैच हार कर आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया, इस गेम में भी हम फेवर करेंगे न्यूजीलैंड को ही। अब चलेंगे दोस्तों रिकॉर्ड्स इन ओडीआईज की तरफ इस साल। तो पहले देखते हैं न्यूजीलैंड बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ अमिलिया केर ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं ओडीआईज में अपनी साइड से, 77 की एवरेज से बना चुकी हैं, 460 रन्स, 2 बारी सेंचुरी लगा चुकी हैं इस साल ऑलरेडी। सोफी डिवाइन ने 311 रन्स बनाए हैं 52 की एवरेज से, ये भी एक सेंचुरी लगा चुकी हैं। सूजी बेट्स ने 224 रन्स बनाए हैं, एक सेंचुरी इनकी ये लास्ट मैच में ही आई है। इसके अलावा बेंजुदेनहाउट ने भी बनाया है 32 की एवरेज से 128 रन्स 4 इनिंग्स में। बात करें अब न्यूजीलैंड के बॉलर्स की तो लिया तहूहू ने सबसे ज़्यादा विकेट्स निकाली हैं, 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं 7 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है 24 का। सोफी डिवाइन ने 8 विकेट्स निकाली है, अमिलिया केर और हैना राव दोनों 6-6 विकेट्स निकाल चुके हैं। ईडन गार्सन 3 विकेट निकाली है 5 इनिंग्स में। जेसकेर की बात करूँ तो 3 विकेट्स निकाली हैं 3 इनिंग्स में। पाकिस्तान के बैटर्स में सिद्रा अमीन ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, 357 रन्स बना चुकी हैं 40 की एवरेज से। मैंने बताया जैसे कि सेंचुरी लगाकर आ रही हैं लास्ट मैच में। निदा दार ने 198 रन्स बनाए हैं 8 इनिंग्स में। बिस्मा मरूफ 186 रन्स बना चुकी हैं 10 इनिंग्स में। आलिया रियाज ने 185 रन्स बनाए हैं 26 की एवरेज से 9 इनिंग्स में। मुनीबा अली की अगर मैं बात करूँ तो 133 रन्स इन्होंने बनाए हैं 8 इनिंग्स में।
पाकिस्तान के बॉलर्स की साइड से सादिया इकबाल ने सबसे ज़्यादा विकेट्स निकाली हैं, 10 विकेट्स निकाली हैं 7 इनिंग्स में। नशरा संधू ने 9 विकेट्स निकाली हैं 8 इनिंग्स में। निदा दार भी 9 विकेट्स निकाल चुकी है। उमे हानी ने 7 विकेट्स निकाली हैं 10 इनिंग्स में। एंड फातिमा सना 4 विकेट्स निकाल चुकी है 5 इनिंग्स में। तो दोस्तों अब बेस टीम बनाएंगे, बट बेस टीम में जाने से पहले जो हम ये बेस टीम बनाएंगे वो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जो कि हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स। एंड आज मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के 3rd T20 मैच का भी, जिसपे अखाड़ा दे रहा है नो कमीशन हर एक कॉन्टेस्ट पे उस मैच के। आपको बस वो मैच खेलना है, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलिए और आपका 100% कमीशन वापस हो जाएगा गेम के एंड में। बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास ये, क्योंकि लोएस्ट कमीशन भी नहीं, नो कमीशन पे होगा ये गेम फैंटेसी अखाड़ा पर। तो जल्दी से कर लो डाउनलोड, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में, और आप ऐप स्टोर पे भी जाकर ढूंढ सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे रेफरल कोड यूज़ करोगे जो कि है VU Sport, आपको काफ़ी सारे एक्साइटिंग और ऑफर्स मिल सकते हैं फैंटेसी अखाड़ा पर। अब हम बनाते हैं अपनी बेस टीम। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में डिफॉल्ट पिक बन जाती है न्यूजीलैंड की बर्नार्डिन बेंजुदेनहाउत। लास्ट गेम में बहुत ही बेहतरीन खेल कर आ रही है। दूसरी ऑप्शन जो हमारे पास है वो है मुनीबा अली। एंड हमने देखा है ODIs में इतना अच्छा मुनीबा अली नहीं खेलती हैं, ऑल्दो लास्ट मैच में ज़रूर 44 रन उन्होंने बनाए, पर T20 की बैटर प्लेयर है। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट पिक हमारे हिसाब से विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी बेंजुदेनहाउत ही। ऑल्दो ये विकेट कीपिंग करते हुए नहीं दिखेंगी, इजी गेज विकेट कीपिंग करते हुए दिखेगी न्यूजीलैंड के लिए। करियर बेस्ट स्कोर बनाया इन्होंने लास्ट गेम में, 86 रन बनाकर आ रही हैं। एंड इस साल 32 की एवरेज से बना चुकी हैं 128 रन। बैटिंग की बात करें तो पहली पिक रहेगी न्यूजीलैंड की ओपनर सूजी बेट्स। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया पिछले मैच में, टॉप स्कोरर रही, 108 रन बनाकर आ रही हैं। बात करें इस वेन्यू पे तो 4 आउटिंग्स में 70 की एवरेज से बनाया है 277 रन, जिसमें इन्होंने 126 रन की पारी भी खेली थी, जो कि सेम ऑपोजिशन के अगेंस्ट ही पहले भी आ चुकी है। तो पसंद करती है पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड की मैं बात करूँ तो 12 इनिंग्स में वूपिंग 71 की एवरेज से 780 रन से ऑलरेडी बना चुकी हैं। अगर बात करें इनके पिछले 5 ODIs की न्यूजीलैंड में, तो उसमें भी इन्होंने 129 की एवरेज से बनाया है 387 रन। तो इनकी ODI की परफॉर्मेंस, इनके वेन्यू रिकॉर्ड्स, इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और इनकी लास्ट मैच की परफॉर्मेंस सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है। एंड इसके अलावा एक ओवर भी डालते हुए दिखी थी, तो बॉलिंग से भी पार्ट टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन ये कर सकती हैं। नेक्स्ट बैटर जो हम लेके जाएंगे वो होंगी पाकिस्तान की ओपनर सिद्रा अमीन, जो कि पाकिस्तान के लिए टॉप स्कोरर थी लास्ट मैच में, 105 रन बनाकर आ रही हैं। एंड स्किवर की ही केवल इनसे ज़्यादा ODI सेंचुरीज हैं, 4 ODI सेंचुरीज लगा चुकी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। स्किवर ने 5 लगाई हैं। इसके अलावा अगर इनके पिछले 5 आउटिंग्स की इन न्यूजीलैंड बात करें तो उसमें 263 रन बनाए हैं इन्होंने 52.6 की एवरेज से। तो पाकिस्तान की साइड से बेस्ट बैटर हो जाती हैं सिद्रा अमीन। नेक्स्ट पिक जो हम लेके जाएंगे वो होंगी पाकिस्तान की आलिया रियाज। यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड है, T20s में ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड थी। पिछले गेम में केवल 3 ही ओवर्स डाले थे, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस गेम में ज़्यादा ओवर्स डालते हुए दिखेंगी, क्योंकि निदा दार मोस्टली ये गेम नहीं खेलते हुए दिखेंगी। अगर मैं इनके पिछले 10 आउटिंग्स की बात करूँ ODIs में इन न्यूजीलैंड, तो उसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 29 की एवरेज से बनाया है 202 रन। एंड पिछले 7 ODIs में 35 की एवरेज से 173 रन बनाकर आ रही हैं। आपको दोनों बैटिंग बॉलिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे पहली पिक आग बंद कर रहेगी न्यूजीलैंड की कैप्टन सोफी डिवाइन, जो नंबर 4 पे बैटिंग करती हैं इनके लिए। ब्लिस्टरिंग नॉक ऑफ 70 खेलकर आ रही है केवल 36 बॉल्स में लास्ट मैच में, एंड 1 विकेट भी निकाला था इन्होंने लास्ट मैच में। अगर इनके पिछले 6 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूँ तो 57 की एवरेज से 342 रन बना चुकी हैं। एंड ऑलराउंड रिकॉर्ड भी अच्छा है इस वेन्यू पे, 4 इनिंग्स में 127 रन बनाए हैं और 5 विकेट्स भी निकाली हैं 4 इनिंग्स में। न्यूजीलैंड के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर एज वेल एज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस साल ODIs में। तो अगेन डिफॉल्ट पिक रहेंगी ऑलराउंडर सेक्शन में। जो दूसरी डिफॉल्ट पिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में वो होगी अमिलिया केर, न्यूजीलैंड के नंबर 3 पे आने वाली बैटर। इन्होंने भी लास्ट गेम में टेरिफिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था, 83 रन बनाए और 3 विकेट्स भी निकाली इन्होंने। अगर आप इनके पिछले 3 ODI आउटिंग्स देखोगे तो तीनों में ही 80 से ऊपर रन बनाकर आ रही है। टोटल इन्होंने पिछले 6 ODIs में 420 रन बनाए हैं 84 की एवरेज से। एंड इसके अलावा पिछले 8 हेड टू हेड गेम्स में हर एक गेम में अमंग्स द विकेट्स भी रही हैं, 17 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड अगर इस वेन्यू की बात की जाए तो 2 ही बारी ODIs खेली है इस वेन्यू पे, बट इतना कुछ खास नहीं कर पाई थी। 2 इनिंग्स में 37 रन ही बनाए हैं और 1 विकेट ही निकाली है। बट इसके अलावा हमने देखा कि इस साल इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है और लास्ट मैच में भी बहुत ही अच्छा खेल कर आ रही हैं। मोरओवर आप यहाँ देख सकते हो पाकिस्तान के कुछ बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पे ODIs में इस साल। तो आलिया रियाज 4 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हुई है, मुनीब अली 3 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हुई है और नजीहा अलवी भी 2 इनिंग्स में से 1 बारी आउट हो चुकी है। एक ब्रिलियंट कैप्टनसी पिक बन जाती है इस गेम के लिए अमिलिया केर। तीसरी जो ऑलराउंडर हम लेके जाएंगे वो होगी पाकिस्तान के साइड से फातिमा सना, जो कि लीड करते हुए दिखेंगी इस मैच में। शी वॉज वन ऑफ द ओनली 3 पाकिस्तान बॉलर्स जो अमंग्स द विकेट्स रही थी पिछले गेम में, अलॉन्ग विद नशरा संधू एंड उमे हानी।
जब से फातिमा सना ने डेब्यू किया है तो इनसे ज़्यादा विकेट्स ओडीआईज में केवल नशरा संधू ने निकाली हैं। सेकंड बेस्ट फातिमा सना ही हैं। 45 विकेट्स निकाल चुकी हैं फातिमा सना और नशरा संधू ने 47 विकेट्स निकाली हैं। पिछले 3 इनके ओडीआईज की बात करें तो 97 रन भी बना चुकी हैं 32 की एवरेज से। एंड सबसे ज़्यादा विकेट्स इस टूर पे अक्रॉस बोथ फॉर्मेट्स अभी निकाली है फातिमा सना ने ही 7 विकेट्स निकाल चुकी हैं। तो ये हो गया हमारा ऑलराउंडर सेक्शन भी रेडी। अब बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी न्यूजीलैंड की फास्ट पेसर लिया तहूर। शी वॉज द ओनली पेस बॉलर जिन्होंने मल्टीपल विकेट्स निकाली पिछले गेम में। 2 विकेट्स ये निकाल कर आ रही हैं। 8 ओवर्स इन्होंने अपने डाले। ब्रिलियंट हेड टू हेड रिकॉर्ड भी है। 9 इनिंग्स में 11 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड पिछली बार जब इस वेन्यू पे खेली थी तो वो एक लिस्टेड फिक्सचर था जहाँ पे इन्होंने 2 विकेट्स निकाली थी। एंड बात करें पिछले 6 ओडीआईज की तो 12 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। तो पेस अटैक लीड करते हुए दिखेंगी न्यूजीलैंड की साइड से लिया तहूर। दूसरी पिक जो रहेगी वो रहेगी पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर नशरा संधू। केवल 1 विकेट पीछे है पाकिस्तान की लीडिंग विकेट टेकर बनने से इस साल। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है बाय पाकिस्तान बॉलर। लास्ट मैच में 10 ओवर्स में केवल 52 रन दिए और 1 विकेट भी इन्होंने निकाली। एंड अगर इनकी हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो 6 गेम्स में 5 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हो कुछ बैटर्स न्यूजीलैंड के जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पे ओडीआईज में इस साल। तो बेंजोदन हाउथ 2 इनिंग्स में से 1 बारी आउट हुई है। जॉर्जिया प्लिमर 4 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी है। मैडी ग्रीन भी 3 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी है। तीसरे बॉलर जो हम लेके जाएंगे वो होगी न्यूजीलैंड की राइट आर्म मीडियम पेसर जेस केयर। पिछले गेम में 1 विकेट निकाल कर आ रही हैं। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस गेम में भी अमंग्स द विकेट्स रहेंगी क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया पेस फ्रेंडली कंडीशंस दिखेंगी इस वेन्यू पे। अगर पिछले 9 ओडीआईज की बात करें तो 15 विकेट्स ही निकाल चुकी हैं। एंड इस वेन्यू पे अभी तक 1 विकेट निकाली है। एवरेज ड्राइव 40 का। तो ये हो गया हमारा बॉलर सेक्शन भी रेडी। तो हम अगर बेस टीम की अपनी बात करें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे बर्नार्डिन बेंजोदन हाउथ को। बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे सिद्रा अमीन को, सूजी बेट्स को और हम लेके जाएंगे आलिया रियाज को। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो सोफी डिवाइन, अमिलिया केर और फातिमा सना। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो लिया तहूर, जेस केयर और नशरा संधू। अब देखते हैं सिनेरियो वाइज क्या बनेगी हमारी टीम। तो अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो हम यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन और बैटिंग सेक्शन सेम ही रखेंगे, बट ऑलराउंडर सेक्शन में एक एक्स्ट्रा पिक लेकर जाएंगे जो कि होगी हैना राव, जो आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके दे सकती है और बॉलिंग से भी। नंबर 8 पे मोस्टली बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए। एंड 5 विकेट हॉल लिया था इन्होंने पिछली बार जब इस वेन्यू पे खेली थी, जो कि सेम ऑपोजिशन के अगेंस्ट आया था वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर। एक्सेप्शनल हेड टू हेड रिकॉर्ड है। 8 इनिंग्स में 14 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड इसके अलावा पिछले 2 ओडीआई आउटिंग्स की बात करूँ तो 92 रन भी बना चुकी हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से कंट्रीब्यूट करते हुए देख सकती हैं। बॉलिंग सेक्शन अगेन हमारा सेम रहेगा। तो 7:4 फॉर्मेट में ये बनेगी हमारी टीम जब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बर्नार्डिन बेंजोदन हाउथ। बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे सिद्रा अमीन को, सूजी बेट्स को और हम लेके जाएंगे आलिया रियाज को। ऑलराउंडर सेक्शन में होगी सोफी डिवाइन, अमिलिया केर, हैना राव और फातिमा सना। और बॉलिंग सेक्शन में लिया तहूर, जेस केयर और नशरा संधू। अब अगर मैं बात करूँ 10:1 फॉर्मेट की जब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो हम यहाँ पे एक बॉलर को कम करके एक्स्ट्रा बैटर को लेकर जाएंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बर्नार्डिन बेंजोदन हाउथ ही रहेगी। बैटिंग में हम यहाँ पे अलॉन्ग विद सूजी बेट्स, सिद्रा अमीन, आलिया रियाज, मैडी ग्रीन को भी लेकर जाना चाहेंगे क्योंकि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी। ऑलराउंडर सेक्शन में हमारा सेम रहेगा, सोफी डिवाइन, अमिलिया केर, फातिमा सना और हैना राव। बॉलिंग में जैसे मैंने बताया एक बॉलर को हम कम कर देंगे, तो क्योंकि पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है तो नशरा संधू को हम रखेंगे और लिया तहूर को हम यहाँ पे रखेंगे। अब अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो कैसी रहेगी हमारी टीम। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग सेक्शन में अगेन हम, क्योंकि पाकिस्तान पहले आपको बैटिंग करते हुए दिखेगी, एक एक्स्ट्रा बैटर पाकिस्तान का लेके जाना चाहेंगे। तो अलॉन्ग विद सूजी बेट्स, सिद्रा अमीन और आलिया रियाज हम यहाँ पे बिस्मा मरूफ को लेके जाना चाहेंगे जो कि है पाकिस्तान की लेफ्ट हैंडेड बैटर। नंबर 4 पर बैटिंग करती है इनके लिए। सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर 601 रन बना चुकी है ऑलमोस्ट 38 की एवरेज से। एंड अगर पिछली बार जब इस वेन्यू पे खेली थी तो 38 रन उसमें बनाए थे जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही बनाए थे। अगर इनके पिछले 9 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो 51 के एवरेज से 308 रन इन्होंने बनाए हैं। अगेन हमारा ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन सेम रहेगा। तो ये बनेगी हमारी टीम 7:4 फॉर्मेट में जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बर्नार्डिन बेंजोदन हाउथ, बैटिंग सेक्शन में सूजी बेट्स, सिद्रा अमीन, आलिया रियाज और बिस्मा मरूफ के साथ हम जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी डिवाइन, अमिलिया केर, फातिमा सना और बॉलिंग सेक्शन में होगी लिया तहूर, नशरा संधू और जेस केयर। अब 10:1 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं जब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को लेके जाएंगे और वो बैटर को कम कर देंगे। तो हम यहाँ पे बिस्मा मरूफ की जगह एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर का स्लॉट पिक करेंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सेम बर्नार्डिन बेंजोदन हाउथ,
बैटिंग सेक्शन में सूजी बेट्स, सिद्रा मीनो, आला रियाज को ही रखेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे हैना राव को लेके जाएंगे, जो कि सोफी डिवाइन, अमिलिया केर और फातिमा सना के साथ रहेंगी। और बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे तीनों ही न्यूजीलैंड के बॉलर्स को लेके जाना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे नशरा संधू को ड्रॉप करके लेके जाएंगे न्यूजीलैंड से फ्रैंक जोनस को। तो बॉलिंग सेक्शन में हो जाएगी लिया तहू, जेस केर और फ्रैंक जोनस। तो 10:1 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड हैवी टीम ही बनेगी, जिसमें न्यूजीलैंड की साइड से 8 प्लेयर्स रहेंगे और पाकिस्तान की साइड से 3 प्लेयर्स रहेंगे। अब बात करते हैं कैप्टनसी पिक्स की। तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगी न्यूजीलैंड की दोनों ऑलराउंडर्स सोफी डिवाइन और अमिलिया केर। दोनों ने ही बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी लास्ट मैच में भी। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करूं तो हम यहाँ पे दोनों जो सेंचुरीज बनाई हैं लास्ट मैच में, उन दोनों को लेके जाना चाहेंगे, पाकिस्तान की साइड से सिद्रा अमीन और न्यूजीलैंड की साइड से सूजी बेट्स को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। इसका फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन टॉस एंड लाइनअप के बाद आपको हमारे ऐप पर ही मिलेगा। तो व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो वो भी जल्दी से कर लेना, लिंक है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। दोनों फॉर्मेट्स में टीम मिलेगी आपको, 10:1 में, 7:4 में। इसके अलावा बाकी जितने भी गेम्स हो रहे हैं सबकी टीम्स आपको मिल जाएंगी व्यू स्पोर्ट पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।